जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके सामने जनाब रखेंगे जो ज़ुबैर उमर साबिक़ गवर्नर सिंध रहे, नून लीग के बड़े अहम रहनुमा और तर्जमान रहे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के। तो उन्होंने काशिफ़ अब्बासी साहब को ARY पे एक इंटरव्यू में बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़ी चौंका देने वाली उन्होंने बातें की हैं। हालांकि वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वो बहुत सी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कल बातें की हैं ये शायद पहले उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से बातें ये नहीं की और बड़ी खौफनाक बातें हैं, और जिससे ज़ाहिर है ये बात वाज़े होती है कि पाकिस्तान में किस तरीके से हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं। ये तो हमें अमूमी तौर पे तो पता ही है, लेकिन जब ज़ुबैर उमर जैसा बंदा जो कि नून लीग, जैसे मैंने कहा कि इतनी उनके सीनियर रहनुमा, गवर्नर भी रहे नून लीग के सिंध में और फिर तर्जमान रहे नवाज़ शरीफ के और मरीम नवाज़ के, अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी आपको इस चीज़ से जो है वो उसका अंदाज़ा हो सकता है। फिर उनके बिहाफ पे ये साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिलते रहे, मीटिंग करते रहे और बी बचाओ के रास्ते जो हैं वो निकालते रहे। तो उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें की हैं और उन्होंने भंडा बेसिकली फोड़ा है नून लीग की क़यादत का। वैसे तो ज़ाहिर है ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मियाँ साहब की सियासत क्या रही है, क्या उनका नज़रिया रहा है, किस तरीके से वो सियासत में आए, किस तरीके से वो इक़्तिदार में आते रहे और किस तरीके से वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करते रहे और दोबारा किस तरीके से वो डील करके ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाते रहे बल्कि पाकिस्तान वापस आने के लिए भी कौन सी डीलें जो हैं वो करते रहे। ये तो तकरीबन सबको पता ही है। अभी जो हालिया उन्होंने इंटरव्यू में काशिफ़ अब्बासी साहब के साथ उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसमें बड़ी खौफनाक बातें हैं। वो बता रहे हैं कि जो जनवरी 2022 में नवाज़ शरीफ जो हैं उनके साथ जब बातचीत जो है वो होती रही जनरल बाजवा की, और हो सकता है उनके बकौल कि शायद 2 मुलाकातें जो हैं वो भी हुई हैं नवाज़ शरीफ की और जनरल कमर जावेद बाजवा की। ये जो PTI की गवर्नमेंट अप्रैल में ख़त्म हुई उससे पहले, यानी तहरीक अदम एतमाद के इवन आने से पहले भी नवाज़ शरीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें वो कह रहे हैं कि शायद हुई हैं 2। अगर तो ऐसा हुआ है तो ये ज़ाहिर है बड़ी खौफनाक बात है, और ज़ुबैर उमर भी इस पर श्योर नहीं है कि हुई हैं कि नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद हुई हैं 2 मुलाकातें। मियाँ साहब आपको पता है उनको तो ज़ाहिर चुप का रोज़ा लगा हुआ है। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे वो इस मुल्क के, 1 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे, 1 दफ़ा वज़ीर भी रहे, लेकिन उनको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बता सकें कि उनके साथ क्या मामलात हुए, किस तरीके से वो डील करते हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान से जाने के लिए डील करते हैं या वापस आ किस तरीके से आए और कौन सी डील जो है वो उन्होंने की, और जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई, क्या डील हुई। कभी भी उस हवाले से पब्लिकली आके वो बात नहीं करते, कतराते हैं। कभी उन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया का सामना नहीं किया, सवालों के जवाब नहीं देते। कोई गिला शिकवा ही आके कर दें आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दीगर सियासतदानों के साथ, वो भी नहीं कर पाते खुल के। इजहार तो करें आपके साथ क्या, अपने साथ जो बीते जुल्म है वही बता दें आप। बाकी बातें फिर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे पूछ ही लेंगे कि आप डीलें फिर किस तरीके से करते हैं। अगर आपके साथ इतना जुल्म होता है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ इतने जुल्म किए तो फिर डील आप क्यों करते हैं, फिर आप क्यों उनसे डील करके मुल्क से बाहर जाते हैं और डील करके ही वापस आते हैं। तो इसलिए मियाँ साहब तो मुकम्मल खामोश हैं, मरीम नवाज़ भी इस हवाले से मुकम्मल खामोश हैं कि उनकी जनरल बाजवा से क्या बातें होती रहीं, क्या मुलाकातें होती रहीं और क्या जो है वो गुफ्तगू उसमें क्या जो है वो तय पाता रहा। ज़ुबैर उमर यहाँ तक उन्होंने कहा काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कि उनको ये बड़ी सख्ती की गई थी, ये उनको पाबंद किया गया था कि इन मुलाकातों का मियाँ शहबाज शरीफ तक को पता नहीं चलना चाहिए और कहीं किसी और लीडर को भी पता ना चले कि हम जनरल बाजवा से बातचीत कर रहे हैं, कोई मुलाकात या हो रही है या गुफ्तो शनीद जो है वो हो रही है। तो ये आलम है। हालांकि ये वही मरीम नवाज़ हैं जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा था चंद साल पहले कि मुझे पता है वो रास्ता कौन सा है जो इक़्तिदार का रास्ता है, जो बूट पॉलिश करके आप चुनते हैं वो आसान रास्ता है, उस रास्ते से आपकी तकालीफ़ कम हो जाती हैं, आपको सिर्फ हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वो रास्ता मुझे पता है और वो रास्ता आसान है। ये बातें मरीम नवाज़ वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए सारी रिकॉर्ड पे कह चुकी हैं। लेकिन अब देखें कि अल्लाह की करनी ये उसी इंटरव्यू के आसपास की बातें हैं जब
ये जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, जो उनके मरीम नवाज़ के ही तर्जमान भी थे और नवाज शरीफ के तर्जमान भी थे, वो कह रहे हैं कि उसी दौरान ये सारी इनके साथ गुफ्तो शनीद भी चल रही थी जनरल बाजवा के साथ। तो एक तरफ आप मीडिया पे आके कह रही हैं कि मुझे वो रास्ता पता है, वो रास्ता आसान है, जिसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पाँव पकड़ने पड़ते हैं, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, लेकिन हम वो रास्ता नहीं चुनेंगे। लेकिन साथ ही आप ज़ुबैर उमर के ज़रिए जनरल बाजवा से राब्ते में भी थे आप लोग, आप उनसे डील वील भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे, रास्ते निकालते रहे आप, और फिर एक्सटेंशन के मामलात भी। और फिर ये बड़ी एक और ख़ौफनाक बात सामने आई इसी इंटरव्यू में जो ज़ुबैर उमर साहब ने की कि जनरल बाजवा ने बताया था कि वो नवाज शरीफ को कम्युनिकेट कर चुके थे कि मैं तो इमरान खान की जो हुकूमत है ये 2020 में ही, अगस्त 2020 में ख़त्म करना चाह रहा था। जब मुझे एक्सटेंशन वगैरह मिल चुकी थी तो मैं उस वक्त ही इमरान खान से जान छुड़ाना चाह रहा था। तो बाद में ये फिर कहते हैं कि देखें हमारा सियासत से क्या लेना देना, हमने तो हलफ लिया हुआ है कि हम सियासत नहीं करेंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि आर्मी चीफ़ एक जो है, ज़ाहिर है, हम सारे बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ होता है वो सियासत, मुकम्मल तौर पे सियासत में घुसा होता है, हर सियासी एक्टिविटी में वो शामिल होता है, जमातों को बनाना, गिराना, इलेक्शन के मामलात उसको मैनेज करना, अदालतों को मैनेज करना, किसको कितनी सीटें देनी हैं, कौन कहाँ से कैसे जीतेगा, इस हद तक मैनिपुलेट जो है वो इस सिस्टम को किया जाता है। और ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। तो फिर भी बांगे दहल आ कहते हैं कि जी हमारा सियासत से क्या लेना देना। अभी ये बता रहे हैं ज़ुबैर उमर कि जब एक्सटेंशन मिल चुकी थी तभी से वो कह रहे थे कि हमने इमरान की हुकूमत से जान छुड़ाने का उस वक्त तैयार किया हुआ था, लेकिन शायद नून लीग से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर साल एक आध और गवर्नमेंट चल गई। लेकिन फिर अदम एतमाद अब बार बार ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी, इन्होंने भी कहा एक दो बार तो तलबा से खिताब करते हुए कि जनाब हमारा क्या लेना देना इमरान खान की हुकूमत को गिराने से, ये तो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ये हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो अब ये नतीजा निकल रहा है सारा कि कौन सा तहरीक अदम एतमाद और कौन सी जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये सबको पता है कि वो सारा मैनिपुलेट किया गया, मैनेज किया गया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, और PMLQ को साइड पे किया गया, फिर काफ लीग उसको MQM को साइड पे किया गया, फिर बाप पार्टी को इमरान खान की सपोर्ट से अलग किया गया, और वो सारे ज़ाहिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से इमरान खान के साथ थे और उन्हीं की आशीर्वाद से पीछे हट गए, इमरान खान की हुकूमत ज़ाहिर ख़त्म हो गई। तो ये नहीं हो सकता कि मतलब हमारा ज़ाहिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इतना बड़ा मामला होता है ज़ाहिर है, तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा के बगैर ही सारा कुछ हो गया। तो समझते हैं कि सारे मतलब बेवकूफ़ ही हैं पाकिस्तान में, जो 25 करोड़ लोग हैं ना, उनका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, वो बिल्कुल मऊफ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है, वक्त ज़ाहिर है काफ़ी बदल गया है, लोगों को समझ बूझ है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो किस तरीके से काम करता है, पाकिस्तान में यहाँ पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है, अदलियाँ कितनी आज़ाद हैं, और पाकिस्तान का एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कितना बाख्तियार है, और हुकूमत जो है वो कितनी बाख्तियार होकर काम करती है, ये सबको पता है। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कितनी इंटरवेंशन होती है, एक आर्मी चीफ जो है या DGISI जो है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो खुफिया अदारे हैं वो किस हद तक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है किसी से। तो बहरहाल ज़ुबैर उमर साहब ने कुछ नई बातें यकीनी तौर पे की हैं, कुछ बातों का ऑलरेडी लोगों को पता भी था। तो अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब को चाहिए वो आएँ, आके कौम को इत्माद में लें, उनके भाई की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म है वो, उनकी अपनी बेटी वो वज़ीर आला है, और जिस तरीके से मियाँ साहब ने इक़्तिदार के रास्ते चुने थे 1982 में जिस तरीके से वो इक़्तिदार या सियासी ऐवानों में घुसे थे, उसी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो भी इक़्तिदार के ऐवानों में जो है वो दाखिल करवाया है। वो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आए थे, और उनकी बेटी भी उसी रास्ते से चल के जो है वो वज़ीर आला बनी है। ये फार्म 47 की पैदावार है, ये सारी नून लीग की गवर्नमेंट चाहे फेडरल में है चाहे पंजाब में है, और ये रास्ता ज़ाहिर है मियाँ साहब ने खुद चुना है, उनकी बेटी ने खुद चुना है, नून लीग ने ये खुद रास्ता चुना है, लोगों ने मजबूर नहीं किया कि आप ये रास्ता चुनें। वो बड़ा ऑनरेबली भी इस गवर्नमेंट से जान छुड़ा सकते, ना लेते गवर्नमेंट, अपोजिशन में बैठ जाते। इसी तरह ये जो अपना पीपल्स पार्टी की, इवन पीपल्स पार्टी जो ब्लैकमेल उनको कर रही है, जो ताने देती है, ये भी नून लीग का खुद का चुना हुआ रास्ता है। नून लीग चाहती तो ब्लैकमेल ना होती पीपल्स पार्टी से। नून लीग को नहीं पता था कि पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती पंजाब में भी और
फील्ड में भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चुना। क्यों? जो पीछे से डंडा जो चल रहा था, जो जिन्होंने ये सारा पूरा एक खेल रचाया हुआ था, ज़ाहिर उनकी मर्ज़ी थी, उनकी मंशा थी कि नहीं आपने मिल के ही चलना है। इसीलिए पीपल्स पार्टी को भी उससे फैज़ मिला। सदारत ऐवान सदारत में जनाब जरदारी साहब पहुँचे ऐवान सदर में, फिर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी ले उड़ी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वो ले उड़े, 2 गवर्नर पीपल्स पार्टी ले उड़ी, और फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके खाते में डाला जा रहा है। तो लिहाजा ये सारा जो खेल रचा है इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाहिर बहुत बड़ा किरदार होता है पाकिस्तान में। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, और बहुत सी बातें जो ज़ुबैर उमर ने की हैं उस पर ज़रूर नून लीग को वजाहत करनी चाहिए, मियाँ साहब को वजाहत करनी चाहिए कि वो जनरल बाजवा से अगर मिलते रहे तो क्या बातचीत होती रही, या अगर नहीं मिले तो उसको डिनाइल कर दें, उसको रद्द कर दें। उस पर वजाहत मियाँ साहब की ज़रूर आनी चाहिए, और मियाँ साहब को इन मामलात पे खुलकर अपनी कौम से जो है वो मुखातिब होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।